उस शपथ पत्र में उन्होंने जितने भी उनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं उन सबको, ये उनका आपराधिक मामलों का सारा ये पत्र है, उसमें उन्होंने सारे अपने आपराधिक मामले शून्य बताए। मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके अनुसार गोविंद मेघवाल जी के खिलाफ 22 मामले हुए। उसका आप जब पुलिस की देखेंगे जो वेबसाइट है उसमें उनके खिलाफ 22 मामले आपको प्रदर्शित होंगे। उन 22 मामलों में क्या हुआ वो अब तक इस बात को नहीं बता पाई। इस जो फार्म जमा करा है उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि उन्होंने 22 मामले उनके खिलाफ है। एक दूसरा, जब आप पुलिस की ये वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उनके नाम से हिस्ट्री शीट खुली है। आज कई अखबारों में, पत्रकार उसमें और चैनल में आप लोगों ने चलाया कि एसपी साहब ने ये कहा है कि हिस्ट्री शीट खुली है। इसका मतलब एसपी साहब इस बात को मान रहे हैं कि उनके खिलाफ हिस्ट्री शीट खुली हुई है। जब हिस्ट्री शीट खुली है तो उसका भी उनको ब्यौरा देना चाहिए था शपथ पत्र में, वो उन्होंने नहीं दिया। आप देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ। अभी ये पुलिस की वेबसाइट है, इसको जब आप खोलेंगे तो ये पूरा खुलेगा। हिस्ट्री शीट का देखिए ऊपर लिखा हुआ है पुलिस स्टेशन वाइज हिस्ट्री शीटर रिपोर्ट बीकानेर, ठीक है। उसके ऊपर हम चलते हैं तो नीचे जैन थाना आता है। ये सदर पुलिस का आगे स्टेशन, इसका जैन नारायण व्यास कॉलोनी थाना है। जब हम इस पे क्लिक करते हैं, इसमें 22 हिस्ट्री शीटर है। उस पर जब हम क्लिक करते हैं तो 9 नंबर पर गोविंद चौहान लिखा हुआ है। आप देखिए इस पर गोविंद चौहान, पुत्र श्री टीकू राम मेघवाल, 5C89 JNVC बीकानेर। ये एड्रेस जो उन्होंने अपने नॉमिनेशन में दिया है वही एड्रेस इसमें है। जैन नारायण व्यास कॉलोनी, ये पूरा जो है उस जैन नारायण व्यास कॉलोनी का थाने का डाटा है। उसमें आप खोलेंगे तो आपको उनकी हिस्ट्री शीट दिखाई देगी। हिस्ट्री शीट संबंधी इन्होंने अपनी कोई जानकारी उस एफिडेविट में नहीं दी। ये एफिडेविट मैंने आपको दिखाया, उसमें सारा शून्य लिखा हुआ है। उसके अलावा उन्होंने हाईकोर्ट में एक एप्लीकेशन पेश की कि मेरे खिलाफ जो मुकदमे उनको समाप्त किया जाए। तो हाईकोर्ट ने 5 मुकदमे जो 2017 में थे उनको मिलाकर हाईकोर्ट ने एक करने का आदेश दिया कि इन सारे मुकदमों को एक मानकर उसकी तफ्तीश की जाए। इतना सा आदेश हाईकोर्ट के आदेश का आप दिखा रहे। हमारे साथ बैठे चतुर्भुज सांसद, आप हमारे विधि प्रकोष्ठ के संयोजक हैं, और डॉक्टर सत्यप्रकाश जी आचार्य जो कि लोकसभा के हमारे संयोजक है भारतीय जनता पार्टी से। ये जो उन्होंने दिया है हाईकोर्ट में जो निर्देश दिए उसमें उन सारे मुकदमों को एक करने का आदेश दिया। कहीं भी मुकदमा समाप्त हो गया, खत्म हो गया, वो इसमें कहीं नहीं है। हम सब ये चाहते हैं कि जब इतने सारी शपथ पत्र में उन्होंने अपनी बात तथ्य छिपाए हैं तो उनका नामांकन पत्र जो है निरस्त किया जाए। और जिला प्रशासन को स्वयं भी पर्सन ज्ञान लेने का अधिकार था। 195 340 में जब कोई अधिकारी या किसी कोर्ट के समक्ष कोई तथ्य आते हैं तो स्वयं उसका पर्सन ज्ञान लेकर कार्य कर सकता है। किसी शिकायतकर्ता की उस समय आवश्यकता नहीं है। पर्चा चेक करने का भी प्रावधान है। जब पर्चा चेक किया तो उसमें उनके उन्होंने डिटेल दी हाईकोर्ट की, उस दौरान उन मुकदमों में क्या हुआ ये भी चेक करने वालों को करना चाहिए था कि उस मुकदमों का वर्तमान स्टेटस क्या है। ये भी कहीं ना कहीं गलती रही तो देख नहीं पाए। फिर इसमें एक आप पे आता है 125A, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951। उसके अंतर्गत